नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं डरावनी कहानी के साथ। आज की कहानी हमें भेजी है अर्जुन ने। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की ही जुबानी। मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक पत्रकार हूं और मुझे रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाना पसंद है। मेरी नई किताब के लिए मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव रत्नपुर की ओर निकला था। ये गांव अपनी प्राचीन हवेलियों और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। मेरी मंजिल थी शमशान हवेली, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर गांव वाले कांप उठते थे। कहते हैं वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो अपनी शादी की रात मर गई थी। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, एक अच्छी कहानी मिलेगी और मेरी किताब बेस्ट सेलर बनेगी। उस रात जब मैं गांव पहुंचा, चांद बादलों के पीछे छुपा था। गांव की सड़कें सूनी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के चौक पर मुझे एक बूढ़ा चौकीदार रघु काका मिला। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने मुझे रोका और कहा, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां मालती की आत्मा भटकती है। जो भी वहां रात गुजारता है सुबह तक जिंदा नहीं रहता। मैंने हंसते हुए कहा, रघु काका मैं पत्रकार हूं, मुझे सच ढूंढना है ना कि कहानियों पर यकीन करना। उसने आखिरी बार चेतावनी दी, उसकी आंखों में मत देखना वरना तुम भी उसके जाल में फंस जाओगे। मैंने उसकी बात को अनसुना किया और अपने बैग में कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च डालकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा इतना पुराना था कि उसे छूते ही मेरे हाथों में जंग लग गई। मैंने धक्का दिया और दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर की हवा ठंडी थी, जैसे कोई मुझे छू रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। एक दुल्हन लाल जोड़े में, जिसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि मुझे लगा वह मुझे देख रही है। तस्वीर के नीचे लिखा था मालती 1857। मैंने अपने कैमरे को सेट किया और रिकॉर्डर चालू किया। रात 10:30, शमशान हवेली। मैं अर्जुन, यहां मालती की कहानी की सच्चाई जानने आया हूं। मेरी आवाज गूंज रही थी जैसे हवेली मुझे जवाब दे रही हो। मैंने एक कमरा चुना जो शायद कभी दुल्हन का शयन कक्ष रहा होगा। वहां एक पुराना पलंग, कुछ टूटी फूटी कुर्सियां और एक बड़ा दर्पण था। मैंने सोचा यहां रात बिताना आसान होगा। रात के 11 बजे के आसपास मुझे हल्की हल्की घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि यह हवा का शोर है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। मैं गलियारे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी टॉर्च की रोशनी में सिर्फ धूल और मकड़ जाले दिख रहे थे। तभी मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे फिर से चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध दिख रही थी। मेरे रिकॉर्डर में भी कुछ गड़बड़ थी। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी आवाज के साथ एक औरत की फुसफुसाहट थी, मेरे पास आओ, मुझे ढूंढो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, अर्जुन शांत रह, यह कोई तकनीकी खराबी होगी। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से खुल गई। अब घुंघरुओं की आवाज इतनी पास थी कि मुझे लगा कोई मेरे ठीक पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। मैंने हवेली के पुस्तकालय में कुछ पुरानी किताबें और डायरियां ढूंढी। एक डायरी में मालती की कहानी लिखी थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। 1857 में मालती एक जमींदार की बेटी थी। उसकी शादी एक अमीर सौदागर रघुवीर से तय हुई थी। शादी की रात डकैतों ने हवेली पर हमला कर दिया। रघुवीर को मार दिया गया और मालती तहखाने में छुप गई। लेकिन डकैतों ने उसे ढूंढ लिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसकी आखिरी सांस के साथ उसने कसम खाई, मैं रघुवीर के लिए हमेशा इंतजार करूंगी। डायरी पढ़ते समय मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर सांस ले रहा है। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने का दर्पण हिलने लगा। मैंने उसमें देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दर्पण में एक छाया थी, एक दुल्हन लाल जोड़े में, जिसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। वह फुसफुसाई, तुम मेरे रघुवीर हो। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दर्पण से नजरें हटाकर भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन वे नहीं खुले। घुंघरुओं की आवाज अब हर तरफ थी, जैसे वह मुझे चारों ओर से घेर रही हो। मैंने हवेली के तहखाने की ओर भागने का फैसला किया, जहां मालती मरी थी। शायद वहां मुझे कोई जवाब मिले।
तहखाना अंधेरा और नम था। वहां एक पुराना मंदिर था जिसमें एक टूटी फूटी मूर्ति थी। मैंने वहां कुछ मोमबत्तियां जलाईं और प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने देखा मेरे बगल में एक लाल जोड़े की छाया थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा न हो। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा रघुवीर? मैंने चिल्लाकर कहा, मैं रघुवीर नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। लेकिन वह हंसी और उसकी हंसी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, हर पुरुष जो यहां आता है मेरा रघुवीर बन जाता है। मैंने किसी तरह तहखाने से बाहर निकलकर हवेली के पास एक छोटे से मंदिर में शरण ली। वहां एक बूढ़ा पुजारी था जिसने मुझे देखते ही कहा, तुमने उसकी आंखों में देख लिया है ना? मैंने कांपते हुए हामी भरी। उसने बताया कि मालती की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका अधूरा विवाह पूरा होगा, लेकिन इसके लिए किसी को उसका वर बनना होगा, और यह जोखिम भरा था। मालती की आत्मा हर उस पुरुष को अपने साथ ले जाती थी जो उसकी आंखों में देखता था। मैंने फैसला किया कि मैं मालती को मुक्ति दिलाऊंगा। पुजारी ने एक विशेष पूजा की व्यवस्था की। रात के 3 बजे जब पूजा शुरू हुई, हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हवा तेज हो गई और मोमबत्तियां बुझने लगीं। तभी मालती प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और साफ था, खूबसूरत लेकिन भयानक। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम मेरे हो। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में देखा। मुझे एक दृष्टि दिखी, मालती की शादी की रात, डकैतों का हमला, रघुवीर की मृत्यु और मालती की दर्दनाक हत्या। मैंने महसूस किया कि मालती की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। मैंने पुजारी के साथ मिलकर पूजा पूरी की और मालती से वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। जैसे ही पूजा पूरी हुई, एक तेज रोशनी हवेली में फैली। मालती की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आखिरी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, मुझे मत भूलना। सुबह होने पर मैंने हवेली छोड़ दी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा दिमाग उस रात की घटनाओं को भूल नहीं पा रहा था। मैंने अपनी किताब में मालती की कहानी लिखी। वह बेस्ट सेलर बन गई, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैंने मालती की आंखों में क्या देखा। गांव वाले कहते हैं कि मालती की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है, उन लोगों की तलाश में जो उसकी कहानी पर यकीन नहीं करते। मैं अब भी रात को घुंघरुओं की आवाज सुनता हूँ, और कभी कभी जब मैं दर्पण में देखता हूँ, मुझे लगता है कि वह मेरे पीछे खड़ी है।